रवि और मीरा की कहानी और लो सेक्स ड्राइव ने कैसे दुनिया उनकी तबाह कर दी और एंड में कितने सुंदर से वो बसे, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग और अनूठी कहानी है। रवि और मीरा गुड़गांव में रहते हैं, आईटी प्रोफेशनल हैं, शादी को काफ़ी टाइम हो गया है। 3 साल शादी के बाद में इन्होंने रियलाइज़ किया कि इनमें इंटरेस्ट एक दूसरे का नहीं है और कुछ चीज़ें और झूठ इनके सामने आए। एक सबसे पहले तो ये आया कि लो सेक्स ड्राइव सिर्फ एक मेंटल इशू है, समय के साथ ठीक हो जाएगा, एक दोस्त ने इन्हें बता दिया। उसके बाद में मिलते बहुत हैं ये आईटी प्रोफेशनल्स आपस में, क्योंकि मैंने इनसे डिटेल में बात की थी इसलिए समझ में आया। उनमें से एक ने कहा बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम है भैया, ऐसे में ये कहानी होती है और शायद तुम्हारी शादी में रिलेशनशिप में लव कम है इसलिए तुम्हारा लो सेक्स डिज़ायर है। इन सब को सुनते सुनते वो परेशान सा तो था, पर शायद इन्हें सच समझ बैठा। रिज़ल्ट ये था कि जिस टाइम पर इंटरकोर्स करना चाहिए कोर्स पे कर नहीं पाते थे, और अगर ऐसा होता था कि ये टाइम एक वो टाइम है जिसमें आपको इंटरकोर्स करना है, फर्टाइल पीरियड, उसमें इनको ये लगता था कि बिल्कुल कर ही नहीं पाएंगे। तो मनमुटाव चालू हो गया। मनमुटाव चालू होने के साथ साथ कहीं ना कहीं इनकी जो वाइफ थी उनको ये लगने लगा कि शायद मैं अट्रैक्टिव कम हूँ, इसलिए इनकी इच्छा नहीं कर रही। इन चीज़ों ने मिलके एक ज़िंदगी के अंदर नया एक कहानी पैदा कर दी। पर एक टर्निंग पॉइंट इनकी ज़िंदगी में आया और वो ऐसे आया कि इनके एक पड़ोसी हैं जिनको मैं जानता हूँ, तो उनका मेरे पास फ़ोन आया। फ़ोन आके मुझसे बोले कि मेरे एक पेशेंट हैं और मतलब आपके लिए एक पेशेंट है और मैंने जानता हूँ, क्या मैं आप पे भेज सकता हूँ? तो मैंने कहा भेज दो। जब इन्होंने भेजा तो मैंने एक डिटेल डिस्कशन की, इन्हें एग्ज़ामिन किया, एग्ज़ामिन करके इन्वेस्टिगेशंस की। इन्वेस्टिगेशन होनी ज़रूरी है और इसीलिए कहता हूँ कि अगर आपके बेबी नहीं है, क्योंकि इनके बेबी भी नहीं था, तो ज़रूरी चीज़ है कि आप और आपके हस्बैंड इन्वेस्टिगेट हों। इन्वेस्टिगेट होने के बाद में जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसका एक प्लान बने, उस प्लान पे आप चलें बेबी लेने के लिए। और यही मैं आपको एक फ्री वेबिनार करने जा रहा हूँ, उसमें दूंगा फ्री गिफ्ट के साथ में, और एक ब्लूप्रिंट दूंगा, जो ब्लूप्रिंट आपको वो नक्शा देगा कि बेबी कैसे पाना है। आ जाइए, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपका बेबी हो। फ्री वेबिनार का लिंक QR कोड स्कैन कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कमेंट सेक्शन के साथ में ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो खैर, टर्निंग पॉइंट ये था कि डिटेल डिस्कशन इनके साथ किया। वहीं आ जाते हैं रवि के पास। डिटेल डिस्कशन करने के बाद में इनकी इन्वेस्टिगेशन की और मैंने समझाया कि देखो भाई, ये सब दिमाग की कहानी नहीं है, ये एक्चुअल जेन्युइन प्रॉब्लम है। जब हमने इनकी इन्वेस्टिगेशन की तो पाया कि इनका स्पर्म काउंट और मोटिलिटी मार्जिनली डाउन थे। वाइफ ठीक थी, वाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं था, और इनका टेस्टोस्टेरोन लेवल लो था। तो इनके लिए एक प्लान बनाया जिसमें एक तो इनका लाइफस्टाइल का नेचुरली टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने का मैंने पूरा प्रोग्राम इनको दिया, साथ साथ इनको जो एक्सरसाइजेस देनी थी उसका प्रोग्राम दिया, एक हेल्दियर डाइट का प्रोग्राम दिया। एक दोनों हस्बैंड वाइफ को बुला के मैंने समझाया कि भाई टेस्टोस्टेरोन डाउन है इसलिए प्रॉब्लम चल रही है, इसीलिए शायद स्पर्म काउंट अफेक्टेड है, आप परेशान ना हो, इस काम पे लगो और आई एम श्योर यू विल बी ओके। साथ साथ इन्हें हमने कुछ मेडिसिन दी जो नॉर्मल, बाहर से आप टेस्टोस्टेरोन ऐसे में देंगे स्पर्म काउंट कम हो जाएगा। कुछ ऐसी मेडिसिन दी जो इनकी टेस्टिस के अंदर ही टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाए, और इनका टेस्टोस्टेरोन बढ़ा। 4 महीने लगे, डिज़ायर बढ़ी। वाइफ और हस्बैंड ने एक दूसरे को समझा साइकोलॉजिकली, और समझा ये कहानी कोई साइकोलॉजिकली दिमाग की नहीं है, एक प्रॉब्लम है जो सॉल्व हो जाएगी। दोनों लगे और करीब 6 महीने के बाद में नेचुरली दे गॉट प्रेग्नेंट। प्यारा सा बेबी हुआ। और क्योंकि ये इतने खुश थे, हम इतने खुश थे, आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है। वुड लव टू सी यू हैव अ बेबी एंड दैट इज़ वाई कम इन टू आवर फ्री वेबिनार। खुश रहिए, सलामत रहिए, अपना ख्याल रखिए। भगवान देखता है सबको और हम सबको खुश चाहता है।